जय भवानी। आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम जंक्शन तक स्टडी पर स्वागत है। आज की जो बड़ी खबर में चर्चा की जाएगी, टीजर्स में दिख रही सभी खबरों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें यूपी टीपीएससी से 2 नोटिस देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कैलेंडर तैयार हो गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, तो पीसीएस और आरओ की परीक्षा कब तक होगी इसकी भी चर्चा की जाएगी। और समीक्षाधिकारी सचिवालय में कितने पद जो है खाली हैं इसकी बात की जाएगी आज की वीडियो में। और साथ ही साथ टीजीटी परीक्षा दिसंबर में, तो यहाँ पे जो दिसंबर में मेंशन हुआ है इसके बारे में बताया जाए, क्या दिसंबर में होगी क्या उसके पहले होगी, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही साथ एपीओ रिक्त पद भरे जल्द, हाई कोर्ट ने ऐसा कहा। तो इन तमाम तरह की बड़ी खबरों को देखेंगे आज। अगर एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए रोज़ की तरह जान लेते हैं सुविचारों। किसी ने कहा है कि जो लोग आपका मजाक बनाते हैं और हंसते हैं, ऐसे लोग सफलता मिलने पर आपकी ही नकल करते हैं। तो इस पे मत ध्यान दीजिए कौन आपका मजाक बना रहा है, कौन आपके ऊपर हंस रहा है, बल्कि इससे अच्छा है कि सिर्फ अपने काम को जो है एक तल्लीनता के साथ करते चलें। एक दिन वो ज़रूर आएगा कि जब सभी लोग आपकी नकल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। आज की पहली खबर है कि जेईई भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। 5 और 6 व 7 जून की परीक्षा के लिए यूपी बिहार में बने 56 केंद्र कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की बात हो रही है। 5, 6 और 7 जून को प्रस्तावित जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जो वो जारी कर देगा। एसएससी की जो वेबसाइट है www.ssc/cr.org पर जाकर प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। उन उम्मीदवारों के लिए विकल्प है जो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के भीतर अपना परीक्षा केंद्र चुना है। इन 2 स्टेटों के लिए जो है जाके आप जो लिंक के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी ने 28 मार्च को केंद्र सरकार के विभागों में जूनियर इंजीनियर कुल 968 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जो है जारी किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वही अगली खबर है एपीओ के रिक्त पदों को भरने पर जो है निर्णय ले सरकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वो सहायक अभियोजन अधिकारी की भर्ती में रिक्त रह गए 30 पदों को भरने के संबंध में शीघ्रता से निर्णय ले। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में अभियोजन अधिकारियों की कमी है, जिसकी वजह से न्यायिक प्रक्रिया के सुचारू संचालन में कठिनाई आ रही है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार इस मामले में 6 सप्ताह में निर्णय ले। कुछ लोगों की याचिकाओं पर लेकर के हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया। तो 6 सप्ताह का मतलब जो है कम से कम 1.5 महीने का टाइम जो है दिया गया है एपीओ के रिक्त पदों को भरने के लिए, जो कोर्ट ने सरकार को गाइडलाइन जारी की। वहीं कुछ और प्रमुख खबरें हैं। दिव्यांगों को आरक्षण से मना नहीं कर सकते, कोर्ट ने कहा है। नई दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोई भी निजी शैक्षणिक संस्थान दिव्यांगों को आरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। सभी निजी संस्थान दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के दायरे में आते हैं। अगली बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में शामिल 4 परीक्षाएं की जाएंगी स्थगित। कैलेंडर में शामिल आधे से अधिक परीक्षाएं प्रभावित, नई तिथियां घोषित होने का इंतजार। कल की वीडियो में आपको बताया गया था कैलेंडर अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन किसी कारणवश जो है वो कैलेंडर अपलोड उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं किया गया। तो ऐसा नहीं कि कैलेंडर आने में काफ़ी टाइम लगे। कैलेंडर आपको हर हाल में, जैसा कि कल की वीडियो में बताया गया था, सैटरडे नहीं तो जो है नेक्स्ट वीक के मंगलवार तक जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा कैलेंडर को जारी कर देगा। कैलेंडर में जो पीसीएस की परीक्षा को लेकर के, आरओ की परीक्षा को लेकर के क्या डेट है, जो डेट बताई जाएगी उसी डेट में आपको देखने को कैलेंडर में भी मिलेगा। पूरी खबर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2024 के कैलेंडर में जून और जुलाई में प्रस्तावित 4 परीक्षाएं स्थगित की जाएंगी। 5 पहले ही स्थगित की जा चुकी हैं, 1 परीक्षा निरस्त हो चुकी है। ऐसे में आयोग की ओर से 12 जनवरी 2024 को जारी कैलेंडर में आधे से अधिक परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। जो परीक्षा जून और जुलाई में थी, ये परीक्षा चली जाएगी नवंबर और दिसंबर में। पहले ही आपको बता दें, इसके पहले जो परीक्षा थी वो परीक्षा पहले होगी। वो कब होगी इसकी चर्चा भी आगे की वीडियो में करते हैं। पेपर लीक की घटना की वजह से जो समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा जो है वो कैंसिल कर दी गई थी। उस परीक्षा को लेकर, पीसीएस 24 की परीक्षा को लेकर के, साथ ही साथ स्टाफ नर्स की परीक्षा को लेकर, सहायक नगर नियोजक की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के, मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जो डेटें हैं, इन्हीं डेटों को लेकर के आयोग को कैलेंडर नया जारी करना है। तो आपको बता दें कि पीसीएस की परीक्षा का जो कैलेंडर मेंशन में होगा वो आपको अक्टूबर माह देखने को मिलेगा। अक्टूबर की एग्जैक्ट डेट जो है वो आपको बताया गया है, तो उसी के अनुसार अक्टूबर में पीसीएस होगा। और जो समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा होने की जो है कैलेंडर में मेंशन आपको देखने को मिल सकता है, वो होगा नवंबर माह। तो परीक्षाओं को लेकर के आयोग के द्वारा जो कैलेंडर बनाया गया है, उस कैलेंडर में जो है बहुत कुछ आपको जो है परीक्षाओं को लेकर के नहीं, जो परीक्षाएं होनी थी वही परीक्षाएं जो है देखने को मिलेंगी कैलेंडर में। तो यूपी पीसीएस की आरओ की परीक्षा जो होगी वो दिसंबर में होगी और पीसीएस की परीक्षा अक्टूबर में ही होगी। इसके लिए निश्चिंत रहें, जैसे ही कैलेंडर आएगा वो चीज़ पे आपकी चर्चा की जाएगी और आपको वही चीज़ देखने को भी कैलेंडर में मिलेगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वही अगली खबर है अग्निवीर योजनाओं से जो है युवाओं का करियर बर्बाद। डिम्पल यादव ने समघोषी की महान धारा, यहाँ पे कहा गया है कि आप लोगों की मतलब कुल मिला कर देखा जाए तो अग्निवीर योजनाओं को लेकर के विपक्ष की तरफ से पुरजोर विरोध किया गया। पूरे चुनावी प्रक्रिया में आने वाले रिजल्ट से जो ये निर्णय होगा कि लोगों का रुझान अग्निवीर की तरफ था कि नहीं था। आरओ परीक्षा की जो जांच चल रही है उसमें एक नया प्रकरण ये सामने आया कि जो समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के प्रकरण में जांच में जो शामिल था वो खुद पेपर देने गया था। उसके बाद जो है हरजाना मतलब
जो ड्यूटी करनी थी एग्जामिनर के मतलब गाइड के तौर पे उसके भी ये किया, उसके फीस भी जो है उसको मिलनी। यहाँ पूरी खबर देखते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड खंगालने में पता चला कि परीक्षा केंद्र पर जो उसकी ड्यूटी भी लगी थी और उसने परीक्षा ड्यूटी की एवज में परिश्रम भी मांगा। ये भी था, नकल में भी शामिल था, परीक्षा की एवज में उसने परिश्रम भी मांगा, साथ ही साथ परीक्षा भी दी। सारे प्रकरण जो एसटीएफ ने पेपर लीक प्रकरण में स्कूल के प्रबंधक कमलेश पाल को भेजा था जेल, तो कुछ ये जानकारी निकल के आई। अगली खबर जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पदों को लेकर के जो है आप लोगों के जो प्रश्न उसमें बता दें कि सबसे अधिक पद जो होंगे वो समीक्षा अधिकारी होंगे। पहले भी बताया गया था सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों की संख्या कम है। तो जो सचिवालय में पदों की संख्या है, क्योंकि अन्य जगह भी आरओ होते हैं, लेकिन सचिवालय में जो पदों की संख्या है वो 322 पद जो है रिक्त हैं समीक्षा अधिकारी के, और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद जो है वो 40 पद रिक्त हैं। तो ये जो है सचिवालय प्रशासन समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के जो पद कुल सृजित किए गए रिक्त पदों की संख्या इतनी है। समीक्षा अधिकारी की 352 और सहायक समीक्षा अधिकारी की 40 पद हैं। ये बात हो रही सिर्फ सचिवालय की। अन्य विभागों में जैसे लोक सेवा आयोग और अन्य विभागों में जो सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं वो पदों की संख्या जो है अभी इसके मेंशन नहीं है। तो इसलिए पदों की संख्या अच्छी खासी जो आपको बताई गई थी लगभग 700 के आसपास जो है वो पद आपको देखने को मिलेंगे। परीक्षा को लेकर के पहले ही बताया गया कि ये परीक्षा नवंबर में आयोजित कराएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उस कैलेंडर का जो इंतजार करें वो कैलेंडर भी जल्द देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर बात कर लेते हैं यूपी TSSC से। यूपी TSSC से इसी सप्ताह में पूरी संभावना है कि यूपी TSSC 2 नोटिस जारी करेगा। एक नोटिस के संदर्भ में स्पेशल नोटिस होगी और एक नोटिस जो होगी वो वनरक्षक के मेडिकल की, उसके संदर्भ में जो है ये 2 नोटिस जो है जारी होगी यूपी TSSC। बाकी परिणामों को लेकर के आपको पहले ही बता दिया गया है कि जून में सारे परिणाम को डिक्लेयर कर देगा यूपी TSSC। जो भी परिणाम पेंडिंग में पड़े हुए फाइनल स्टेज में हैं। टीजीटी परीक्षा को लेकर कुछ लोग कह रहे थे दिसंबर में होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। टीजीटी परीक्षा को यदि सही मान के चलेंगे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल में जो आपकी खबरें बताई जा रही हैं, जुलाई में इसकी मीटिंग होगी, सितंबर में परीक्षा होगी, न कि दिसंबर में होगी। सितंबर में हर हाल में जो परीक्षा का आयोजन जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराने के पक्ष में है, जो अंदर से जानकारी प्राप्त हो रही है। इसलिए निश्चिंत होकर पढ़ाई करते हैं। ये परीक्षा हर हाल में सितंबर लास्ट और अक्टूबर के सेकंड वीक के पहले आयोजित करा लेगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। बात हो रही है जो पहले 2022 में फार्म पड़े हैं, उसके बाद पोर्टल खोल के नई भर्ती का भी विज्ञापन जो है जारी करना है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को। वो आपको देखने को मिलेगा नवंबर और दिसंबर माह में पोर्टल खोल के 20 से 22 हज़ार पदों के भरने के लिए। तो परीक्षा को लेकर के निश्चिंत रहें। सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के सेकंड वीक के पहले परीक्षा का आयोजन नया शिक्षा सेवा चयन आयोग हर हाल में करा लेगा। इसको नोट डाउन करके रख लें, इसलिए तैयारी करते रहें। बाकी के लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए यदि अभी तक एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें। जो भी खबरें होंगी वो ऑथेंटिक डिलीवर की जाती हैं। अगर सब्सक्राइब करने के बाद उस अनुसार तैयारी करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।